नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है राजपूत साइंस एंड रिसर्च सेंटर मोड़ा। हमने पिछली कक्षा में बात की थी भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत शासन अधिनियम 1947 का आप सभी ने पिछली कक्षा देखी होगी, ऐसी मेरे को आपसे उम्मीद है और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज हम अपनी अगली कक्षा की शुरुआत करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या समस्याओं का निराकरण करने के बाद अंततः ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को स्वतंत्रता दी। तो 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 1947 पेश किया गया, पारित नहीं किया, पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिली। और ये कहां से मिली? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट कहां का? ब्रिटेन का। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि जितने भी एक्ट बने वो सभी भारतीयों के लिए यानी भारत के लिए कहां से पास होते थे? ब्रिटेन पार्लियामेंट यानी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि क्या क्या नियम या क्या क्या धाराएं या कौन कौन से प्रावधान, धारा की जगह प्रावधान कहेंगे, कि कौन कौन से प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत के लिए किया गया। तो इसमें 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं। अब हम इनके प्रावधानों की बात करते हैं। तो 1947 के एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे? प्रावधान, मेरे को आप सभी से उम्मीद है कि आप जब भी क्लास करते हैं तो पेन और कागज यानी पेपर लेकर जरूर बैठते हैं, ताकि जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप नोट करते चलें। पहला इसमें प्रावधान था कि 2 अधिराज्यों का गठन। अब यहाँ पर एक अधिराज्य अपन शब्द यूज कर रहे हैं, तो इसको किसी और वीडियो यानी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि अधिराज्य क्या होते हैं। और भी इसमें 2-3 है, अधिराज्य है, पूर्ण, स्वाधीन, ये सभी शब्द अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो 2 अधिराज्यों का गठन इसमें किया गया। कौन कौन से अधिराज्य? एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इसी में अगला अपन प्रावधान है जो इसमें समझ लेते हैं। दोनों, अगला प्रावधान है कि दोनों राज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे माउंटबेटन, और पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल नियुक्त किया था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो 2 अधिराज्यों का, यानी जो आपने अगर पिछली क्लास से देखा हो तो आपने भारत शासन अधिनियम 1909 को देखा था, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग प्रावधान किए गए थे। उन धर्म के नाम पर या सांप्रदायिक चुनावों के नाम पर 2 देशों का विभाजन, ये 1947 में अपने को परिणाम दिखाई देता है। और अगले प्रावधान की यदि अपन चर्चा करें तो दोनों देश के लिए, यानी 2 अधिराज्य कहेंगे, यहाँ पर देश नहीं कह रहे हैं अभी, दोनों अधिराज्यों के लिए संविधान सभा का गठन, और दोनों ही देश या दोनों ही अधिराज्य अपने अपने लिए एक संविधान सभा का गठन करेगा। और वहां गठन किस प्रकार होगा तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर यदि अपन देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किया गया, तो संविधान सभा जब तक गठित नहीं होगी या जब तक नया संविधान बनकर तैयार नहीं होगा, तब तक दोनों अधिराज्यों पर भारत, ये अगला प्रावधान भी मैं इसे आपको जोड़कर समझा दूंगा तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। जब संविधान सभा का गठन होगा और जब तक संविधान सभा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं करेगी, तब तक दोनों अधिराज्यों पर भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही शासन किया जाएगा। आप सभी को याद ही कि अब तक का सबसे बड़ा भारतीयों के लिए अधिनियम बनाया गया था, जिसमें आपको याद होना चाहिए कितनी धाराएं थी, कितने परिशिष्ट थे।
याद है तो आप इस क्लास के कमेंट में कमेंट कर जरूर बताएं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही कार्य करें। लेकिन इसमें एक प्रावधान किया गया था कि यदि कोई संशोधन करना हो तो उसमें भारतीय जो विधानमंडल है वो संशोधन कर सकती है। थोड़ा सा मैं आपको विधानमंडल के बारे में बता देता हूँ। जिस प्रकार संसद है, संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसी प्रकार वर्तमान की बात कर, वर्तमान में विधानमंडल है और विधानमंडल के भी दो सदन है। कौन कौन सी? विधान सभा और विधान परिषद। लेकिन ये सभी राज्यों में ना होते हुए 5 राज्यों में ही है, जैसे उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में है ना, ऐसे 4 से 5 राज्यों में ये, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये सभी राज्यों में नहीं। तो अपन सामान्यतः विधानसभा को ही ध्यान में रखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश एक सदनीय व्यवस्था है, तो ये तो विधानमंडल के 2 सदन, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा ही है और विधानमंडल केवल 5 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर में था तो उसको हटा दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही कार्य करे। लेकिन बात यह है कि संविधान सभा की रचना कैसे होगी, यानी संविधान सभा बनेगी कैसे? तो इसके लिए उन्होंने प्रावधान किया कि जो ब्रिटिश प्रांत था, यानी जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी वो अंग्रेज गुलाम नहीं कहते भारत को, उपनिवेशवाद बोलते, उपनिवेशवाद। तो जब उपनिवेशवाद या उपनिवेशिक क्षेत्र था यानी भारत, तब 2 प्रकार के क्षेत्र आते थे। एक ब्रिटिश, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ब्रिटिश प्रांत, और एक रियासत। तो जो ब्रिटिश प्रांत था उस पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन होता था, और जहां पर देसी रियासतें यानी रियासत थी वहां पर शासन तो राजा का था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन पर शासन कौन करता था? अंग्रेज। तो अगर अपन संविधान सभा की रचना की बात करें तो इसमें 10 लाख जो प्रतिनिधि थे उन पर एक सदस्य चुना गया था। और आगे अपन यदि इसमें चर्चा करें तो ब्रिटिश जो प्रांत था उसमें तो 10 लाख पर, लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव नहीं थे। किंतु किस प्रकार के चुनाव थे? अप्रत्यक्ष, है ना। मतलब थोड़ा सा आपको मैं और बताता हूँ विस्तार से ताकि आपको समझ में आए कि जैसे राज्यसभा, विधानसभा है, वर्तमान स्वरूप से बता रहा हूँ ताकि आपको जब पिछले कनेक्ट करके बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विधानसभा है तो विधानसभा जैसे मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, तो इनको अपन ने प्रत्यक्ष रूप से चुना, जिसे मुख्यमंत्री या विधायक चुनना कहते हैं। मुख्यमंत्री का इलेक्शन होगा जैसा मध्य प्रदेश में था, तो इनसे चुनकर जाते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा को के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष, और उनका चयन कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। इसी प्रकार जब संविधान सभा का गठन किया गया तब जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनके सदस्यों का 10%, जैसे मध्य प्रदेश में मान लो 230 सीटें, तो 230 का 10% कितने हो जाएंगे? 23 सदस्य। तो 23 सदस्य इस क्षेत्र के यानी मध्य प्रदेश के कहाँ जाएंगे? संविधान सभा में। आया आपको समझ में? इस प्रकार से उनका इलेक्शन हुआ था और 10 लाख प्रतिनिधि पर एक सदस्य चुना गया था। अपन सभी जब संविधान सभा का गठन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कितने सदस्य थे, को कितनी महिलाएं थी, और फिर भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो उसमें भारतीयों के पास फिर कितनी सीटें बची, कितनी पाकिस्तान में चली गई, मुस्लिमों के लिए कितनी थी, कांग्रेस के कितनी थी, है ना। सभी चीजें अपन इसमें आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा का गठन जब अपन कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, है ना। कौन से प्रांतीय जो इलेक्शन हुए उनके द्वारा चुनकर कहाँ पर भेजे जा रहा है? संविधान सभा में। अगर अपन अगले जो प्रावधान की बात करें तो अगले प्रावधान में जो देसी रियासतें थी, देसी जो रियासतें उनको 3 ऑप्शन दिए गए। यदि वो चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, यदि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और यदि वो चाहे तो स्वतंत्र रूप से रह भी सकते हैं। तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कश्मीर समस्या, तो कश्मीर समस्या भी यहीं से उत्पन्न होती है कि क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी एक चाल चली जिसमें वो कहीं हद तक सफल भी हुए, है ना, इस प्रकार से। और इसमें अगला अगर अपन प्रावधान की बात करें तो अगले प्रावधान में मंत्री पद यानी जो भारत मंत्री पद है, भारत के लिए जो मंत्री पद था, भारत के लिए मंत्री पद,
उसका अंत कर दिया गया, मंत्री पद का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। और कब, 15 अगस्त 1947। इस अधिनियम में 18 जुलाई को जब पास किया गया तब उन्होंने ये भी घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को हम सत्ता दोनों अधिराज्यों को हस्तांतरित कर देंगे। तो आपको ये सभी समझ में आएगा। और जो विधानमंडल का आपने पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य प्रावधान थे जो भारत शासन अधिनियम 1947 में प्रावधान किए गए थे। और अगर अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।